नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के चौबेपुर थाना अंतर्गत एक गांव में 3 दिन पहले विकास दुबे नामक एक व्यक्ति द्वारा दबिश देने गए एक क्षेत्राधिकारी सहित 8 लोगों को की घेर कर नृशंस हत्या कर दी गई। दुस्साहसिक ढंग से इस हत्या की गई हत्या से पूरे पुलिस महकमे में खलबली मची है। वहीं आम आदमी दहशत और अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। विकास दुबे, जिसे राजनेताओं द्वारा पाला पोसा गया है, पाल पोस कर क्रूर बनाया गया, उसी की परिणति यह रही कि पिछले दिनों उसके द्वारा दुस्साहसिक ढंग से एक तमाम जाबाजों को शहीद बनाने का काम कर दिया गया। 2001 में एक थाने में घुसकर भाजपा के राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त एक व्यक्ति को सरेआम थाने के अंदर ही विकास दुबे द्वारा गोलियों से भून दिया गया। थाने में जिस समय विकास दुबे द्वारा हत्या को अंजाम दिया गया, उस समय लगभग 25 सिपाहियों सहित 5 सब इंस्पेक्टर मौजूदगी बताई जाती है। बावजूद इसके विकास दुबे गवाहियों के अभाव में मुकदमे से छूट जाता है। पूरी पुलिस, थाने की पूरी पुलिस हॉस्टाइल हो जाती है। यह सरकार और पूरी पुलिस महकमे के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की स्थिति है। लेकिन राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता अपने निहित स्वार्थ के लिए किसी को भी किसी भी स्तर तक पहुंचकर मदद करने और गठजोड़ करने से नहीं हिचकते। उसी की परिणति 3 दिन पहले चौबेपुर थाना अंतर्गत इस हत्याकांड की स्थिति में देखी जा सकती है। कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि थाने के अंदर कोई बदमाश किसी राज्य मंत्री स्तर के किसी व्यक्ति को गोलियों से भूनता है और पूरा थाना हॉस्टाइल डिक्लेयर हो जाता है। यह पूरी पुलिस महकमे के साथ साथ राजनीतिक दलों के लिए भी एक बहुत बड़ा तमाचा है। बावजूद इसके शर्माने की स्थिति के बजाय हमारे राजनेता ऐसे बदमाशों को, ऐसे गुंडों को पालते पोसते रहे हैं। यह इतिहास रहा है और यही वजह है कि सरेआम लोगों की हत्या करने के बाद विकास दुबे इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की चंगुल से बाहर है। यह जानकार बताते हैं कि उस विकास दुबे को राजनीतिक दलों का संरक्षण प्राप्त था। शुरुआती दौर में वह बसपा से 15 सालों तक जुड़ा रहा। 5 साल तक सपा से उसकी गठजोड़ रही और वर्तमान में वह भाजपा में सक्रिय रूप से जुड़ा रहा है। तमाम राजनीतिक दल उसको अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, चंद वोटों के लिए उसके दरवाजे पर उसके यहाँ माथा टेकने का काम किया करते थे। और इसी स्थिति के चलते तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उससे विकास दुबे की उनके ऊपर हनक थी और लोग उस पर हाथ डालने से भी कतराते रहते थे। विकास दुबे पर 60 से ज़्यादा मुकदमे लंबित हैं। 20 से ज़्यादा हत्या और हत्या के प्रयास के उसके विरुद्ध मुकदमे दर्ज हैं। एक हत्या के मुकदमे में आजीवन का कारावास उसको प्राप्त हो चुका है। बावजूद इसके जमानत पर छूटने के बाद उसके द्वारा इस प्रकार की दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया गया। जबकि
नियम यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि वह जमानत पर छूटता है और जमानत पर छूटने के बाद उसके द्वारा किसी भी तरीके की कोई आपराधिक कारगुजारी की जाती है, तो पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वह पुराने उसके जो संबंधित केस हैं जिसमें उसको जमानत मिली है, उसकी जमानत उसको रद्द कराकर उसको उसके असल ठिकाने यानी कि जेल में पहुंचाने का काम किया जाए। लेकिन जमानत पर छूटने के बाद से लगातार विकास दुबे द्वारा क्षेत्र में इस तरीके की तमाम आपराधिक कृत्यों को अंजाम दिया गया और क्षेत्रीय पुलिस से लेकर जिला प्रशासन के तमाम लोग चुप्पी साधे बैठे रहे। यह पुराना इतिहास है राजनेताओं का, राजनीतिक दलों का यह पुराना इतिहास रहा है कि वह इस तरीके के अपराधों में, यह केवल विकास दुबे से ही संबंधित मामला नहीं है, पूरे प्रदेश में आपराधिक लोगों को इस तरीके का श्रेय, इस तरीके का प्रश्रय, इस तरीके का संरक्षण हमेशा मिलता रहा है। चाहे वह कोई किसी भी दल के लोग हों, किसी भी दल के राजनीतिक दल के लोग हों, अपने लोगों की सदस्य संख्या बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को विधानसभाओं और पार्लियामेंट में पहुंचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को यह राजनेता तैयार रहते हैं। उसी का दुष्परिणाम हमें देखने को मिलता है। पिछले दिनों सभी ने देखा है कि एक इंस्पेक्टर, इसी भाजपा के कार्यकाल में एक पुलिस इंस्पेक्टर की नृशंस हत्या कर दी गई, उसकी उंगलियां काट दी गई, उसका रिवॉल्वर छीनकर उसी से उसको गोली मार दी गई। लेकिन क्या हुआ? हश्र हुआ कि उस पूरी हत्याकांड को ही धर्म से जोड़ दिया गया। और जब भी किसी भी अवांछनीय तत्व को, किसी भी क्रिमिनल को अगर उसकी पहचान उसकी जाति से की जाएगी, उसकी पहचान किसी धर्म से की जाएगी या राजनीतिक दल उसको अपनी पहचान से वाकिफ, उसको उसकी पहचान से अपनी पहचान से उसकी पहचान को जोड़ने का काम करेंगे, तो प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। इसे रोक पाना नामुमकिन है। सपा के कार्यकाल में भी एक क्षेत्राधिकारी की नृशंस हत्या कर दी गई, सीबीआई तक की जांच हुई, लेकिन हाथ में सिफर लगा, उसकी हत्या हुई। हत्या का कोई मुलजिम, कोई ठोस मुलजिम कौन है और कैसे हत्या की गई, ये सीबीआई तक अपनी जांच में उसकी स्पष्ट रूप से रिपोर्ट नहीं दे सकी। कुल मिलाकर स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। डीजीपी पिछले दिनों इस हत्याकांड के बाद डीजीपी द्वारा पूरे प्रदेश में 30 से ज्यादा दुर्दांत बदमाशों की एक लिस्ट जारी की गई, लेकिन इस सूची में अतीक अंसारी और मुख्तार अंसारी सबसे ऊपर है। निश्चित रूप से अतीक अंसारी और मुख्तार अंसारी निश्चित रूप से वो एक क्रिमिनल है और वो उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन जिस ढंग से मुख्तार अंसारी और अतीक अंसारी के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, उसी तरीके से पूरे प्रदेश में तमाम बदमाशों के विरुद्ध भी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दलों से जुड़ते अपने संबंध बनाए रखते हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। और मेरा तो यह मानना है कि राजनीतिक दलों के लोगों को चिन्हित कर, यदि उनकी किसी बदमाश से, किसी गुंडे से, किसी माफिया से अगर उनके संबंध है, तो ऐसे राजनीतिक दलों को, अपने राजनीतिक नेताओं को सबसे पहले अपने दलों से निकालने की आवश्यकता है। विकास दुबे का ही अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कानपुर के 2 विधायकों से उनके संबंध बताए जाते हैं। एक मेंबर पार्लियामेंट से उनके संबंध, अच्छे संबंध की चर्चा है। कबीला मंत्री, कानपुर के कबीला मंत्री भी उनसे संबंध रखते हैं, ऐसी जानकारियां लगातार मिल रही हैं। पुलिस महकमे में उसकी अच्छी पैठ है और यही वजह है कि पुलिस ने दबिश के कुछ पहले ही उसको, पुलिस द्वारा ही उसकी सूचना दे दी गई और उसी के चलते
उसने अपनी पूरी तैयारी और साहस, यह देखिए कि वह सूचना पाने के बाद फरार होने के बजाय उसने सबको मारने का तय कर लिया और सारे लोगों को की नृशंस हत्या उसके द्वारा कर दी गई। एक थाना प्रभारी सहित 2 सब इंस्पेक्टर मुखबिरी के शक में निलंबित किए जा चुके हैं। तमाम पुलिस कर्मचारी भी की भी विकास दुबे से किसके संबंध है, किसने किसके द्वारा मुखबिरी की जा सकती है, इसकी बृहद जांच की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर चाहे वह कानपुर की यह घटना हो या कहीं और की घटना है, अगर इन तमाम बदमाशों के खिलाफ अगर सख्ती से सरकारें अगर काम नहीं करेंगी तो इसका परिणाम सरकारों को और पूरी पुलिस महकमे को ही नहीं, आम आदमी को भी इस जलालत के रूप में झेलना ही पड़ेगा। पिछले दिनों से लेकर वर्तमान तक हमेशा राजनीतिक दल, चाहे बसपा है, बसपा को जब भी कोई चुनाव आता है उनसे इससे कोई मतलब नहीं है कि वह व्यक्ति कितना बड़ा क्रिमिनल है, माफिया है, बलात्कारी है, इससे बसपा से कोई लेना देना नहीं है। उनको मतलब है सिर्फ अपनी व्यक्तिगत आर्थिक फायदे का। सपा की स्थिति भी इससे कोई बहुत अच्छी बेहतर नहीं कही जा सकती। सपा में भी पॉकेट मार से लेकर माफिया तक को गले लगाने में सपा 1 मिनट का समय नहीं लगाती। हाँ, यह भी सच अवश्य है कि अखिलेश यादव के अध्यक्ष बनने के बाद, बागडोर संभालने के बाद कुछ स्थितियों में सपा में बदलाव अवश्य आया है। पिछले दिनों अखिलेश यादव द्वारा डीपी यादव को दल में शामिल करने के बात को लेकर जबरदस्त विरोध किया गया था। मुख्तार अंसारी का भी उनके चाचा शिवपाल यादव द्वारा पैरवी करने के बाद भी अखिलेश यादव ने इसका कड़ा विरोध किया। लेकिन वहीं बसपा से गठबंधन करने के बाद उसी मुख्तार अंसारी के पक्ष में अखिलेश यादव ने गाजीपुर में जाकर जनसभा को संबोधित किया। क्योंकि उनका बसपा से गठबंधन था, राजनीतिक फायदे के लिए उनको मुख्तार अंसारी की पैरवी करनी पड़ी और मुख्तार अंसारी के लिए वोट मांगना पड़ा। अखिलेश यादव यह हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वह बसपा सुप्रीमो से यह कह सके कि मुख्तार अंसारी अच्छे व्यक्ति नहीं है, वह गुंडा है, माफिया है, उनका हमने विरोध किया है, इसलिए हम उनके लिए वोट नहीं मांग सकते। कुल मिलाकर अगर बसपा के लिए मुख्तार अंसारी आदर्श है तो भाजपा के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह आदर्श माने जाते हैं। कुल मिलाकर हर राजनीतिक दल किसी न किसी नेता ने किसी न किसी गुंडे को पालने का काम हमेशा करता रहा है और यही वजह है कि पिछले दिनों विकास दुबे द्वारा इस तरह की दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया गया। हमारे तमाम जिलों के तमाम जेलों में तमाम क्रिमिनल रहते हैं, उनको सजा है या वो तमाम मुकदमों में लंबित उनके मामले हैं, लेकिन उनके द्वारा पूरी सक्रियता से जेलों में रहकर अपना राजपाट, अपना इस क्राइम का काम, अब ठेकेदारी का काम जेलों में रहकर किया जाता है। क्या यह सरकार को पता नहीं है? सारे लोगों को पता है। कोई भी बड़ा क्रिमिनल जो जेलों में रहता है, यहाँ तक कि जो विधानसभा विधान परिषद के तमाम सदस्य बन चुके हैं, अपनी इसी गुंडई और इसी दबाव के बदौलत वह जेलों में बंद हैं, लेकिन कोई भी जेल का खाना नहीं खाता है, उसके लिए बाहर से खाना आता है, सारी सुख सुविधाएं उसको जेलों में मुहैया कराई जाती हैं। और अगर कोई विरोध करता है तो बनारस में जैसे पिछले दिनों डिप्टी जेलर की हत्या की गई, लखनऊ में एक जेलर को मार दिया गया, इस तरीके की घटनाएं होती हैं। और इसीलिए मजबूर होकर जेल का प्रशासन भी या तो सरेंडर कर जाता है इन माफियाओं के सामने में, इन माफियाओं के आगे चुप्पी साध लेता है और उनके इशारे पर जांचता है और उसके एवज में उसे कुछ न कुछ उसको मिल जाता है और उससे वो उसको संतोष करना पड़ता है। यह पूरी व्यवस्था, इस तरीके की जो व्यवस्थाएं चलती हैं, इस तरीके की जो स्थितियां हैं, इससे जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश सरकार तक बखूबी वाकिफ है। और इन तमाम चीज़ों को अगर मद्देनजर अगर व्यवस्था मजबूत नहीं रखी गई और
आज के दिन से ये जो विकास दुबे के द्वारा हत्या को अंजाम दिया गया, तमाम बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा गया, नृशंस हत्या की गई। अगर इसके बावजूद अगर आज की भाजपा सरकार अगर इसको गंभीरता से नहीं लेती और इससे कोई सीख नहीं लेती, पुलिस महकमा अगर इससे से कोई सीख नहीं लेता, तो आने वाला दिन इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।